DRL काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर आप देखेंगे डुअल चैनल ABS कर दी गई है, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दी है कंपनी ने डुअल चैनल ABS। पहले सिंगल चैनल ABS आती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच में फिर से लेके आया हूं बजाज की बाइक, जो कि NS 160 है। दोस्तों पुरानी वाली जो NS 160 थी तो इसमें अपग्रेड की गई है। तो क्या क्या अपग्रेड की है, चलिए इसी के बारे में स्पेसिफिकेशन बात करता हूं। अगर मैं बात करूं इसकी इंजन की, तो इंजन में कोई भी चेंज नहीं की गई है। सबसे पहले मैं दोस्तों इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात कर दे रहा हूं। जामताड़ा में इसकी प्राइस 1,30,400 एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि आप एक बार जामताड़ा विजिट करके देख लीजिए। अगर आपको ये लेनी है तो आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो बाकी चलिए वीडियो डिटेल में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर दोस्तों देखेंगे आगे में, तो आगे में कोई भी चेंज तो नहीं की गई है, लेकिन जो चेंज आपको नज़र आने वाली है, पहले जो सस्पेंशन आती थी वो नॉर्मल सस्पेंशन आती थी और सिंगल चैनल ABS के साथ आती थी, और LED लाइट आती थी, और अभी भी LED लाइट ही आती है। अगर ये जो देख रहे हैं सामने में, ये LED आती है। इंडिकेटर भी LED कर दी गई है। उसके साथ अगर मैं टायर की बात करूँ तो टायर की साइज़ भी वही है, लेकिन कंफर्ट जो है ना, कंफर्ट भर भर के कंपनी ने इस बार डाली। क्या है इसमें जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं, नॉर्मल सस्पेंशन ये नहीं है, ये USD फ्रॉक सस्पेंशन है। ये जो सस्पेंशन है नॉर्मल सस्पेंशन के मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन चलती है, और सबसे बड़ी डिस्क के साथ आती है। दोस्तों डिस्क की साइज़ अगर देखेंगे तो 300 mm की डिस्क आती है, जो कि सबसे बड़ी तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन हाँ डिस्क काफ़ी बड़ी है। कंफर्ट के मामले में भी बहुत ही अच्छी है। टायर की जो साइज़ है वो 17 इंच की आती थी, लेकिन जो चौड़ाई है वो बढ़ा दी गई है। 180/17 इंच की इसमें टायर आप फ्रंट में मिलती है, और डुअल चैनल ABS कर दी गई है, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दी है कंपनी ने डुअल चैनल ABS। पहले सिंगल चैनल ABS आती थी। उसके साथ क्या चेंज है वो मैं बता दे रहा हूँ। किक पहले भी आती थी, किक अभी भी कंपनी ने रखी है। किक की ज़रूरत अगर है तो यूज़ करिए, इसको थोड़ा सा उससे उठाना पड़ेगा तभी किक लगेगा। और ये भी अच्छी बात है, ये लॉक हो जाती है। अगर आप गाड़ी चलाते समय इसे अगर किक लेना है तो फिर आप इसे उठा भी सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ कंपनी ने की है। ये भी लॉक होती है, क्लिक वाली जो आवाज़ है वो आती है। अब मैं दिखाता हूँ पीछे में। दोस्तों पीछे में क्या चेंज है, बॉडी वही है, डिज़ाइन वही है, थोड़ा बहुत जो चेंज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे में नाइट्रोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो कि पहले भी आती थी, लेकिन सस्पेंशन पहले से सॉफ्ट कर दी गई है, ये जो देख रहे हैं ना। उसके साथ साथ जो टायर की पीछे की चौड़ाई है वो बढ़ा दी गई है। पीछे की अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो पीछे की अगर आप देखेंगे तो 130/70/17 इंच की टायर कर दी गई है, और अलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्रीमियम दिख रही है, और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन के साथ आती है। पीछे में क्या मिलता है दोस्तों, पीछे जाने से पहले चलिए जो डिस्प्ले है उस पर क्या चेंज है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों डिस्प्ले पहले भी डिजिटल आती थी, अभी भी डिजिटल आती है, लेकिन कुछ कुछ जो चेंज है वो कर दी गई है। डुअल चैनल ABS कर दी गई है, फ्रॉक्स डाल दिया गया है। जो सस्पेंशन है, रिफ्यूल, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्टिंग, RPM, बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी है वो जो नॉमिनल चीज़ें हैं वही बजाज ने डाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और चाबी ऑन ऑफ के लिए ये है। हॉर्न में ये बात करूँ तो इसकी हॉर्न मैं बता दूं दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है इसमें आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यूज़ कर पाएंगे। उसके साथ यहाँ पे आप कुछ भी अगर आपको जॉयस्टिक की यूज़ करना है तो एक ही छोटा सा दिया है, इसी से आप ऑपरेट कर पाएंगे। इंडिकेटर हो गई, यहाँ पे किल स्विच है, सेल्फ स्टार्ट है, DRL ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके साथ हेडलाइट आपका ऑटोमेटिक ही जलेगी, जो कि काफ़ी थ्रो इसकी रात में अच्छी दिखती है। दोस्तों अगर इसकी कॉयल इंजन की बात करूं तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किए कंपनी ने। NS 160 में सेम इंजन है 160 सीसी की, और इसकी अगर न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करूं तो 14.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, जो कि 7,250 RPM पे मिलती है। और पावर की बात करूं तो पावर इसमें थोड़ी सी अगर बोलेंगे ज़्यादा, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पावर मुझे सेम ही लगती है, जो कि 17 PS की पावर निकालती है। दोस्तों मैं बात करूं अगर सिलेंडर की तो इसमें सिंगल सिलेंडर ही आती है, लेकिन पिस्टन डो डाली है और ऑयल कूल्ड इंजन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्रंट में लेफ़्ट साइड में तो ऑयल कूल्ड इंजन है। इसकी जो इंजन की कूलिंग है वो ऑयल से ही ठंडी होती है। इसमें अभी एक 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, और इसमें एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ भी आती है, जो कि आप बुक करेंगे तो आ जाएगी। दोस्तों मैं एक बार फ्यूचर की बात रिपीट कर दे रहा हूँ। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट मिलता है। USB सामने में चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है,
और दोस्तों अगर इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी लीटर आप फ्यूल डालते हो, कितना किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, वो भी इंडिकेटर के थ्रू से वो दिखा दी जाएगी। राइडिंग मोड की बात करूं दोस्तों तो इसमें 3 मोड आती है, रेन, रोड, ऑफ रोड, 3 ही मोड आती है। उसके साथ साथ अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 40 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है जो कि आईडीसी है। ओवरऑल माइलेज की बात करूं तो 35 से 40 के बीच में ही आएगी। दोस्तों अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक की बात करूं तो फ्यूल टैंक इसमें 12 लीटर की आती है जो कि E20 कंबाइंड है, 12 लीटर इनफ है। फ्यूल रिजर्व की बात करूं तो फ्यूल रिजर्व इसमें 2.5 लीटर कंपनी बताती है, 2 लीटर भी डाली तो कोई दिक्कत नहीं अभी तक सुना है मैंने, क्योंकि जामताड़ा शोरूम में मैंने पूछा था तो अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं देखने को मिला है कि किसी का इंजेक्शन जो है फ्यूल इंजेक्शन यानी कि सीधा समझिए मोटर टैंक में जो रहती है वो अभी तक नहीं जली है। और मैं बात कर दूं दोस्तों इसकी वेट की तो 152 से 153 केजी तक इसकी वेट आती है। और ग्राउंड जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है 170 mm की, सबसे बेटर है ग्राउंड क्लियरेंस। 170 mm की बहुत होती है, मेरे हिसाब से बहुत होती है। उसके बाद अगर आपको कम लगे, ज़्यादा लगे, अगर आपकी हाइट कम है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके साथ साथ मैंने जो फ्रंट और व्हील की जो टायर थी उसके बारे में बता दिया है। चेन सॉकेट इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है। दोस्तों अगर मैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो काफ़ी इनफ है। 1,30,000 में बहुत कुछ मिल जाती है। यूएसडी सस्पेंशन मिल जा रही है, डुअल चैनल एबीएस मिल जा रही है। बाकी डिज़ाइन के बारे में तो डिज़ाइन के बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। सीट की बात मैंने नहीं की थी तो दोस्तों इसकी सीट जो है वो डबल सीट आती है, सिंगल सीट नहीं है इसमें। एक सीट यहाँ पे नीचे है जो ड्राइवर बैठेंगे और पिलियन के लिए अलग सीट है। बैटरी भी इसके नीचे में है, 12 वोल्ट की बैटरी आती है। जितनी भी लाइट आप देख रहे हैं, जितनी भी लाइट की बात करूँ, एक भी आपको हेलोजन लाइट इसमें नहीं देखने को मिलेगा, सारा एलईडी है। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो मैंने नहीं बताया था, इसकी डिस्प्ले की भी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जो कि जॉयस्टिक की यूज़ करना होगा। ओवरऑल गाड़ी अगर मेरे हिसाब से बोलेंगे तो 1,30,000 एक्स शोरूम है, 1,30,400, उसमें से अगर आप आरटीओ और इंश्योरेंस जोड़ लेंगे तो जो आपके एरिया के हिसाब से होगा तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जो रेट मैंने बताया आपको एक्स शोरूम, ये जामताड़ा का बताया। दोस्तों अगर आप जामताड़ा में इस वीडियो को दिखा के आते हैं तो आपको हमारी तरफ से 1500 से 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों ये वैलिड रहेगा वीडियो अपलोड होने के 2 महीने तक। दोस्तों अगर आपको पल्सर NS160 जामताड़ा से लेना है तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।